सिवान में नगर निकाय चुनाव प्रचार में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं और उसके बाद जनता जनार्दन की बारी होगी। इसके पूर्व प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में जमकर पसीना बहा रहे हैं और लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। इसी क्रम में नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रत्याशी प्रियंका चौहान और उनके पति बबलू चौहान ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी क्रम में शहर के शांति व्रत बीच के समीप स्थानीय लोगों ने प्रियंका चौहान को लड्डू से तौला और फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद शहर के मालवीय चौक पर महादेवा नई बस्ती के लोगों ने प्रियंका चौहान को काजू से तौला और उनके समर्थक में जिंदाबाद के जमकर नारेबाजी की। प्रियंका चौहान के प्रति लोगों का प्यार उमड़ रहा है, जिसे पाकर प्रियंका चौहान अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। देख सकते हैं कि लगातार लोगों का समर्थन मिलते जा रहा है और सिवान शहर के झगड़वा पीपर के पास वहां के लोगों ने प्रियंका चौहान को लड्डू से तौला है और फिर उसके बाद सिवान शहर के नई बस्ती में वहां पे काजू से तौला है। तो लोगों का समर्थन प्यार लगातार प्रियंका चौहान के प्रति मिलता जा रहा है और लोग खुलकर समर्थन देना शुरू कर दिए हैं। तो देख सकते हैं कि लगातार प्रत्याशियों का जो चुनावी दौरा है वो तेज हो चुका है और लगातार सिवान के हर जगह उनका जोरदार स्वागत हो रहा है। शहर के मालवीय महादेवा में नई बस्ती में प्रियंका चौहान को लोग काजू से तौलकर उनको समर्थन दिए हैं और जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए हैं। यहाँ पर आज बहुत दिनों से यहाँ के लोकल लोग तौलने के लिए बुलाया जा रहा था, क्योंकि कैंपेन ज़्यादा होने की वजह से समय नहीं मिल पा रहा और आज समय दिया गया, क्योंकि जनता माली का आदेश था। यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ से बहुत भरपूर प्यार मिला है, लड्डू से तौला गया है। मतलब इतना एक्साइटमेंट है यहाँ के लोगों पर, इसका जवाब नहीं। क्या लगता है ये पूरी तरह से वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा? ये यहाँ के लोकल लोग खुद ने बुलाया है, ये ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। यहाँ के लोकल लोग का खुद से बुलाया हुआ ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें ये लोग खुद इन्वॉल्व होकर अपना वोट करेंगे और करवाएंगे। क्या उम्मीद लगता है कि सभी समाजों का इस बार वोट मिलने वाला है या किसी पार्टिकुलर? नहीं, बिल्कुल ये कुछ लोग हैं जो इसको डिवाइड करने के में लगे हुए हैं, लेकिन सारे समाज का वोट एकवट होकर इस बार वैश्य समाज इतिहास रचने जा रहा है और बहुत लोगों के पैर के नीचे से जमीन खसकने वाला है। वैश्य समाज दो गुटों में बटा हुआ है, दो प्रत्याशी दोनों जुटता है, उनकी तरफ वैश्य समाज का झुकाव आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ 3, 4, 5 लोग जो वैश्य समाज का सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे हैं, ये लोग लगे हुए हैं वो सर्टिफिकेट बांटने के लिए। मैं उन लोग को से भी पूछना चाहता हूँ, क्या वैश्य समाज का सर्टिफिकेट देने का अधिकार उन लोग के पास केवल है? क्या और भी वैश्य समाज के बेटा बेटी इस इलेक्शन में नहीं है, इस चुनाव में नहीं है? तो क्यों आखिर में एक ही के प्रति क्यों उतना झुकाव? ये तो डिवाइड करने वाला है ना। वैश्य समाज को वही लोग तोड़ रहा है। जो 4-5 आदमी जो तथाकथित है, वही 4-5 आदमी वैश्य समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो वैश्य समाज की बात करते हैं तो वैश्य समाज में अगर वो वैश्य समाज से दूसरा कैंडिडेट है तो वो वैश्य समाज के नाम पे वोट नहीं मांग रहा है, बल्कि किसी और के नाम पे वोट मांग रहा है कि जीवन जो आपने अभी जिक्र नहीं, मैं दो समाज के नाम पे वोट मांग रही है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। वैश्य समाज का मेरे कहने का मतलब है कि सभापति में, उप सभापति में, वार्ड पार्षद में भी बहुत सारे वैश्य के बेटा बेटियां खड़े हुए हैं। मैं किसी इंडिविजुअल सभापति की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय वैश्य समाज के जो 4-5 लोग हैं वो कहाँ हैं? हर चुनाव में लगता है कि हर चुनाव में सिर्फ वैश्य समाज को यूज किया था। जो भी चुनाव हो, MP विधायक बड़े जो भी चुनाव हो, वैश्य समाज से कोई बड़ा लोग खड़ा नहीं होता है, लगता है कि सिर्फ यूज किया जाता है उन्हें। बिल्कुल, ये तो शुरू से होते ही आ रहा है वैश्य समाज को यूज करते हुए, और 2-4 लोग हैं जो उस चीज़ को खराब कर रहे हैं। बाकी इस बार वैश्य समाज और सारी सिवान की जनता बहुत सचेत है, इतिहास रचने जा रही है। क्या अपील करना चाहिए सिवान से की जनता से और वैश्य समाज के सारे लोगों से अपील यही है कि 6 नंबर पर कुकर छाप पर बटन दबाकर भारी से भारी मतों से विजयी बने। यहाँ पर चेयरमैन प्रत्याशी प्रियंका चौहान जी को काजू से तौलने का प्रोग्राम है मालवीय नगर नई बस्ती के लोगों के द्वारा। बटन तो 28 दिसंबर को दबेगा और ज़बरदस्त दबेगा। हाँ बिल्कुल, सबका समर्थन है, खुलकर समर्थन है।
चूँकि इनको काम का अनुभव है, पहले से भी रहे हुए हैं उनके पति और काम किया है, इसलिए सबका समर्थन। ये समर्थन का भरपूर समर्थन है, तन मन दिल से पूरा समर्थन है बबलू चौहान और उनकी पत्नी को। बबलू चौहान विगत पिछले के कार्यकाल में उनकी 3 साल पत्नी उपसभापति रही हैं, फिर उसके पहले 5 साल उन्होंने चेयरमैन के रूप में जो विकास की गंगा बहाई है, उसी गंगा को हम लोग फिर से जो बीच में स्टे हो गया था, क्योंकि उप चेयरमैन का पावर एक लिमिट होता है। उप चेयरमैन उतना विकास नहीं कर सकते क्योंकि सारा कुछ चेयरमैन के हाथ में होता है, इसलिए हम लोग पूरा नई बस्ती महादेवा के लोगों ने विचार किया है कि पूर्ण समर्थन बबलू चौहान को देंगे। और इसी संदर्भ में आज काजू से प्रियंका चौहान को यहाँ पे तोलने का प्लान बना है और हम लोग भरपूर समर्थन देकर यहाँ से विजयी का माला पहना के भेजेंगे। हम लोग को युवा, बड़े बुजुर्ग, महिला, बहन जितनी हैं सबका भरपूर समर्थन है। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन हम लोग का कर्तव्य है सबको सबसे आशीर्वाद लेते रहना, इसलिए हम लोग आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग को उत्साह इनके हम लोग पूरे जनता के साथ पूरे नई बस्ती में पूरे उत्साह के साथ हम लोग काजू से आज प्रोग्राम बनाए हैं बबलू चौहान के, प्रियंका चौहान का आज तोलने के लिए। इनके जो करकाल में जो काम हुआ है, लाइट, सोलर, बिजली, जो नाला, रोड, सब चीज़ है, इनके जैसा, इनके छवि जैसा, इनके साफ छवि जैसा नेता कोई नहीं है। बिल्कुल बदलेगा, पूरे जनता मूड बना लिए। हमारे नई बस्ती महादेवा जितने हैं सब कोई, महिला, बुजुर्ग, युवा, पूरा साथी हम लोग का एकजुट होकर हम लोग बबलू चौहान को, उनकी पत्नी को विजयी बना के और चेयरमैन का हम लोग को कुर्सी पर बैठाने का काम करेंगे। सिवान के एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि वो जीत चुके हैं, आपको क्या लगता है? वो तो सिर्फ हवा में बात करता है लोग कि जीत गए, लेकिन कोई जीतने वाला नहीं है। वो हवा में बात कर रहा है लोग, तो हवा में करने से नहीं हो। जमीनी का नेता जो जमीन से आता है, बबलू चौहान जमीन का नेता है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है। इनके पूरा परिवार नेता, राजनीति नहीं है। बबलू चौहान बचपन का नेता और जमीन का नेता है और कभी भी राजनीति जमीन से करते हैं। तोलने का प्रोग्राम रखे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लोग के बारे में? पहले तो पूरी सिवान की जनता को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आशीर्वाद दे के मुझे उस चीज़ से तोल रहे हैं लोग, मुझे भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं लोग। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे शब्द नहीं है बोलने के लिए कि मैं क्या ब्याह करूं, बहुत खुश हूं। यहाँ के लोगों को मैं नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ से हमको बहुत लगाव रहा है शुरू से। हमको लगता है कि दिन में 2-4 बार आ ही जाते हैं इस मोहल्ला में, इसलिए लोगों का जुड़ाव भी बना है। और चुनाव लड़ रहे ही लोग हमको भली भांति जानता है कि बबलू भाई कैसे व्यक्ति हैं, हमेशा साथ में रहे हैं, इन लोग का काम किए हैं, इन लोग का भरपूर समर्थन मिल रहा है। आगे भी हमसे इन लोग को उम्मीद है कि हमारे मोहल्ला का ही विकास करेंगे, इसलिए यहाँ पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। अपील करेंगे कि हमारा 6 नंबर प्रेशर कुकर है, बबलू भैया जिंदाबाद, 28 तारीख को अपना बटन दबाकर मतों से प्रियंका चौहान को विजयी बनाए।